Hello बच्चों, let's see this question. The phase between two successive M phase is called A. S phase, B. G1 phase, C. G2 phase या D. interphase. इस क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि दो सक्सेसिव M फेज के बीच जो फेज होता है, उस फेज को हम क्या क्या बुलाते हैं? उसका नाम क्या है बच्चों? S फेज, G1 फेज, G2 फेज या इंटरफेज? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों? बच्चों ये एक नॉर्मल फेनोमेना होता है, नॉर्मल प्रोसेस इन द सेल जहां पे बच्चों पहला ग्रोथ, डेवलपमेंट और इवेंचुअली बच्चों सेल डिवीजन हो जाता है ऑफ द सेल्स। ठीक है बच्चों, सेल डिवीजन होके यहाँ पे बहुत सारे हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं, या तो दो डॉटर सेल या दो से ज्यादा डॉटर सेल भी मिल सकते हैं इन केस ऑफ अगर म्यूटिक डिवीजन है तो। ठीक है बच्चों, अभी हमको देखना है सेल साइकिल क्या कैसे होता है बच्चों। सेल साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। हम सेल साइकिल को मैं आपको एक साइकिल बना के समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एंटायर सेल साइकिल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन कौन ऑक्युपाई करता है बच्चों? मैक्सिमम पोर्शन जो ऑक्युपाई करता है वो करता है इंटरफेस। ठीक है बच्चों, ये है इंटरफेस का G1 फेज और ये है S फेज और ये है G2 फेज। G1 फेज का जो फॉर्म होता है बच्चों वो क्या होता है? वो होता है ग्रोथ फेज 1। ग्रोथ फेज 1। S फेज बच्चों ये होता है सिंथेसिस फेज। सिस फेज। G2 फेज क्या होता है बच्चों? G2 फेज होता है ग्रोथ फेज 2। और बच्चों हम M फेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। क्या क्या बच्चों? ये होता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन आता है बच्चों एनाफेज और सबसे आखिर में बच्चों आता है टेलोफेज। यहां से यहां तक बच्चों G1 फेज, S फेज और G2 फेज तक बच्चों जो होता है ये होता है इंटरफेज। और बच्चों जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये होता है बच्चों एम फेज हमारा। और ये जो रिमेनिंग बीच में इतना पोर्शन बच गया बच्चों ये होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। ये भी बच्चों एम फेज का ही पार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस एम फेज का ही पार्ट होता है, तो हम इसे सेपरेटली नहीं बनाएंगे, इसीलिए मैंने आपको एक साथ दिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है बच्चों जो एम फेज है, एक एम फेज के बाद ये अगर एम फेज है तो उसके बाद कौन कौन से फेजेस आते हैं बच्चों? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और दूसरे एम फेज के बाद बच्चों ये क्योंकि ये एक एंटायर साइकिल है तो ये साइकिल ऐसे ऐसे फिर से वापस आती है बच्चों। तो एम फेज के बाद हमें कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं बच्चों? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और उसके बाद फिर से एम फेज शुरू होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जो सही आंसर है वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी, इंटरफेज बच्चों। ये हमारा सही आंसर है। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच बच्चों इंटरफेज ही आता है। यहाँ पे क्यों एस फेज नहीं होगा? क्योंकि एस फेज बच्चों, एस फेज आता है इन बिटवीन द G1 फेज एंड G2 फेज। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्यों क्यों आंसर ऑप्शन बी G1 फेज नहीं होगा? क्योंकि G1 फेज आता है बच्चों बिटवीन द एम फेज एंड द एस फेज। एम फेज एंड एस फेज के बीच G1 फेज आता है, तो इस वजह से G1 फेज इज नॉट द करेक्ट आंसर। टू और G2 फेज क्यों नहीं होगा बच्चों? G2 फेज ये आता है बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। तो इसी वजह से सही आंसर है हमारा बच्चों इंटरफेज, ऑप्शन डी इंटरफेज, जो कि आता है बिटवीन टू एम फेज। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।